हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें 7वां पाठ देश प्रेम। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भाषा बोध, शब्दार्थ। मानचित्र मतलब नक्शा, संस्कृति का मतलब सभ्यता का वह स्वरूप जो आध्यात्मिक एवं मानसिक विशिष्टता का द्योतक होता है। राष्ट्र वंदना मतलब राष्ट्र अथवा देश का गुणवान। स्वाभाविक का मतलब प्राकृतिक। परतंत्र मतलब गुलाम। धर्मनिरपेक्ष इक्वल सभी धर्मों को समान मानना। शिष्टता का मतलब सभ्य व्यवहार। स्वाभिमान का मतलब आत्मसम्मान। वात्सल्य का मतलब संतान के प्रति माता पिता का स्नेह। संवर्धन मतलब बढ़ाना। वशीभूत मतलब वश में होना या अधीन होना। उल्लेखनीय मतलब उल्लेख करने योग्य या बताने योग्य। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र संबंधी। संरक्षण मतलब रक्षा करना। पर्यावरण मतलब चारों ओर का वातावरण। प्राकृतिक मतलब कुदरती। आपदाओं मतलब विपत्तियां। टिप्पणी मतलब संक्षेप में प्रकट की गई राय। भद्दी का मतलब बुरी या आप कह सकते हैं गंदी। दूसरा है लिंग बदलो। इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे अध्यापिका का हो जाएगा अध्यापक। सिंह सिंगनी। लाला का होगा ललायन। दास का दासी। तीसरा है वचन बदलो। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ लिखा है तिरंगा हो जाएगा तिरंगे। वैसे ही अगला जो शब्द है चेहरा, उसका बन जाएगा लिंग वचन बदल के चेहरे। वैसे ही तीसरा बेड़ी बेड़िया। आगे रेल का रेले। सीमा सीमाएं। चित्र चित्रों। झील झीलें। वैसे ही कक्षा कक्षाओं। अगला विपरीतार्थक शब्द लिखो। मैंने यहाँ लिखा है जैसे पवित्र का हो जाएगा अपवित्र। दूसरा परतंत्र का स्वतंत्र। तीसरा शांति का अशांति। चौथा सहयोग का असहयोग। पांचवा साकार का निराकार। छठवां उच्च का नीच। सातवां निर्माण विध्वंस। आठवां अव्यवस्था का व्यवस्था। आगे पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे पहला है भूमि, उसका आ जाएगा धरती या भू। माँ, उसका आ जाएगा माता या मातृ। अगला संपत्ति का आ जाएगा धन या दौलत। चौथा जंगल का हो जाएगा वन कानन। नदी का सरिता या तटनी। छेवा ध्वज का हो जाएगा झंडा या पताका। सातवां प्रगति का तरक्की या उन्नति। आठवां मनुष्य का मानव या मनुज। आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है विद्या ग्रहण करने का स्थान वो है विद्यालय। दूसरा जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। तीसरा 3 रंगों वाला तिरंगा। चौथा जो विद्या ग्रहण करे विद्यार्थी। पांचवा अपना राज्य स्वराज्य। छठवां शिष्टापूर्ण आचरण और व्यवहार शिष्टाचार। सातवां इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। आठवां शहीद होने को तैयार शहादत मुक्त। अगला है विशेषण बनाओ। मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा है भारत का आ जाएगा
भारतीय, दूसरा राष्ट्र का राष्ट्रीय, देश का देशीय, चौथा शिक्षा का शिक्षित, पांचवा विज्ञान का वैज्ञानिक, वैसे ही छठवां संस्कृति का सांस्कृतिक, सातवां है शुद्ध करो। तो पहला जो शब्द शुद्ध करके निकल रहा है वो है भूकंप, दूसरा संस्कृति, तीसरा शब्द जो बन रहा है वो है प्राकृतिक, चौथा है महात्मा, पांचवा शब्द जो बन रहा है वो है शांति, छठवां है शिष्टाचार और सातवां शब्द जो बन रहा है वो है संपत्ति। अगला है नौवां प्रश्न, वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पर पहला शब्द जो है वो है ध्वज। लाल किले पर तिरंगा ध्वज लहरा रहा है। दूसरा संकल्प, मैंने दहेज ना लेने का संकल्प किया है। तीसरा अर्पित, मैं अपनी सेवाएं देश के प्रति अर्पित करता हूँ। चौथा मातृभूमि, भारत हमारी मातृभूमि है। पांचवा विस्फोट, मंदिर के बाहर भयंकर विस्फोट हुआ। छठवां संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर शहीद हुए। सातवां आकार, इस बल्ले का आकार ठीक नहीं है। आठवां पर्यावरण, हमें अपने आसपास के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए। नौवां निमग्न, महात्मा जी प्रभु भक्ति में निमग्न हो गए। आगे हमें दिया गया है यहाँ पर 10वां, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब वे देश प्रेमी है, इन दोनों का स्थान उच्च है। देखो ऊपर लिखे वाक्यों में ये इन किसी निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और घटना का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, ये, वह, वे। दूसरा, कुछ तिरंगा चित्रित कर रहे थे, आपके पड़ोस में कोई अशिक्षित है, काव्य कुछ पूछने के लिए खड़ी हो गई। ऊपर दिए वाक्यों में कुछ, कोई किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। ठीक है, अब हम वापस आगे चलते हैं अगले सवालों की तरफ। यहाँ पर जो सवाल है वो है विचार बोध के। पहला, बच्चे चित्र प्रतियोगिता में क्या क्या बना रहे थे? उत्तर, चित्र प्रतियोगिता में बच्चे भारत का मानचित्र, नक्शा तथा तिरंगा तथा कुछ महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के चित्र बना रहे थे। दूसरा, देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देखो उत्तर, देश प्रेम से अभिप्राय है अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखते हुए देश की उन्नति और विकास में योगदान देना और देश के गौरव की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करना। तीसरा, प्रेम के संबंध में माँ और मातृभूमि का उच्च स्थान कैसे है? देखो उत्तर, जिस प्रकार माँ अपनी ममता, करुणा और स्नेह तथा प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी मातृभूमि भी अपनी वायु, अन्न, जल तथा पोषक पदार्थों से सबका पालन करती है। उसी तरीके से
इसीलिए प्रेम के संबंध में इन दोनों का स्थान उच्च है। चौथा, स्वाधीनता संग्राम के कुछ देश प्रेमियों के योगदान का वर्णन करो। उत्तर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री जैसे अनेक देश प्रेमियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेकों कष्ट सहे। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों की लाठियां खानी पड़ी। भगत सिंह ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमा तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाकर देश को स्वतंत्र करवाना चाहा। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार के नए भारत का निर्माण हुआ? तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद नए भारत का निर्माण सबसे बड़े लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हुआ। भारत का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। 6वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देश प्रेम की परिभाषा कैसे बदल दी है? तो उत्तर, स्वतंत्रता आजादी के बाद देश प्रेम की परिभाषा भी बदली है। आज केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा कुछ राष्ट्रीय पर्वों तक ही देश प्रेम की भावना सीमित होकर रह गई है। अपने अधिकारों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। आगे ख, पहला प्रश्न, देश, राष्ट्र और देश प्रेम किसे कहते हैं? उत्तर, देश भूमि के टुकड़े का वह इलाका जहां कई लोग वास करते हैं, वो देश। राष्ट्र, राष्ट्र भूमि के उस इलाके के रहने वाले लोगों को और उसकी संस्कृति को कहते हैं। और देश प्रेम, देश प्रेम के अभिप्राय है, मतलब है कि मनुष्य अथवा मनुष्य के वे कार्य जिनसे उनके देश का हित, विकास और कल्याण होता हो, देश प्रेम कहलाता है। दूसरा, नागरिकों के देश के प्रति क्या कर्तव्य है जिनका पालन करके देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं? तो उत्तर, प्रत्येक नागरिक, चाहे वे अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हुए देश के विकास में अपना सहयोग दें, मदद दें। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करें तथा इसे हानि होने से बचाकर वह अपने देश प्रेम का परिचय दे सकता है। तीसरा प्रश्न है, बच्चे देश सेवा कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चे किसी अशिक्षित को शिक्षा प्रदान करके बाढ़, भूकंप और सूखा पीड़ितों की रक्षा और सहायता करके देश सेवा कर सकते हैं। आगे है आत्मबोध। पहला, घर, समाज और स्कूल सभी जगह हमारे व्यवहार में देश प्रेम झलकना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियां पढ़ें और प्रतिदिन प्रार्थना में इस विषय पर चर्चा करें, मतलब असेंबली में। आगे चलते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला है, भारत कब आजाद हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1945 को, ग 15 अगस्त 1942 को या घ 15 अगस्त 1949 को। तो इसका उत्तर है क 15 अगस्त 1947
47 को। दूसरा प्रश्न है, युवा पीढ़ी को किसके विकास में सहयोग करना चाहिए? क अपने, ख दूसरों के, ग देश के या घ विदेश के? तो इसका उत्तर है ग देश के। तीसरा प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, शहीद भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने? तो इसका उत्तर है क सुभाष चंद्र बोस ने। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य का पर्याय है? क मानव, ख दानव, ग रावण या घ रावण? क मानव। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज का पर्याय नहीं है? क झंडा, ख फंडा, ग पताका, घ तिरंगा। तो इसका उत्तर है ख फंडा। छेवां, निम्नलिखित में से भारत का विशेषण छांटिए। क भारती माता, ख भारत माता, ग भारतीय या घ विभारतीय? उत्तर ग भारतीय। सातवां, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुने। क राष्ट्रीय, ख राष्ट्र, ग भारत, घ देव। तो इसका उत्तर है क राष्ट्रीय। आगे आठवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा शब्द है? हमें बताना है निश्चयवाचक का। तो इसमें ऑप्शन है क ये, ख कोई, ग कुछ या घ कहाँ? तो इसका उत्तर है क ये। और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दें। क ये, ख वे, ग कोई, ख कहाँ? तो इसका उत्तर है ग कोई। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ का अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।